हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा के एक नए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ई गुरुकुलम पे। आज से आपका एक नया क्रैश कोर्स चालू हो रहा है जिसमें आपको 60 वीडियो में पूरी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोल। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोल और हम इनसे रिलेटेड कुछ PYQ भी करेंगे। तो हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल कैलकुलेशन में जो फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें अगर हमें वेट दिया है, इफ वेट इज गिवन, तो हम मोल कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल टू होता है, अगर हमारे पास वेट दिया है तो हम मोल कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल टू वेट अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। जैसे अगर मान लिया हमारे पास दे दे 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ये क्या हो गया? एटम। और ये यहाँ पे हम क्या रखेंगे? एटॉमिक वेट रखेंगे। और इसकी जगह पे मान लो एग्जांपल नंबर ये मान लो, और दे दिया 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लेंगे और यहाँ पे एटॉमिक वेट लेंगे। यहां से अगर हमें मोल निकालना होगा तो यहाँ क्या रखेंगे? एटॉमिक वेट, और यहाँ ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मोल का फार्मूला। और मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। और ये हो गया वेट, और ये हो गया एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अगर हमें वेट दिया हो तो मोल निकालने का फार्मूला मोल इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, या मोल को एन से डिनोट करते हैं वेट, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट किस केस में लेंगे? इस केस में एटॉमिक वेट लेंगे और इस केस में मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे फाइंड द मोल ऑफ 23 ग्राम सोडियम। ठीक है, तो हमें मोल का फार्मूला पता है, सोल्यूशन हो जाएगा इसका। हमें मोल का फार्मूला पता है। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन, यहां एटम है तो क्या रखेंगे? एटॉमिक वेट। यहां एटम है तो क्या रखेंगे? एटॉमिक वेट। तो हमारे पास वेट कितना दिया? 23 ग्राम। और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। तो हमारे पास मोल कितने आ गए? 1 मोल। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। फाइंड द मोल ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अब हम यहाँ पे हम क्या रख रहे थे? एटॉमिक वेट। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मोल का फार्मूला, सोल्यूशन, मोल इक्वल टू वेट
भाई यहाँ पे हम क्या रखते थे, एटॉमिक वेट, क्यों, क्योंकि एटम था। अब यहाँ क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू, दो एटम है हाइड्रोजन के, कितने एटम है, 2 एटम है, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर के कितना एटम है, 1 एटम है, 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस 4, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 1, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर के एक एटम है, एक एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है, और एक एटम का एटॉमिक वेट 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 32 इंटू 64, ये क्या आ जाएगा, 98। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका है। कोई मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका है, ठीक है। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया, उसको यहां रखो, इसको एक बार चेक कर लो, देख लो इसको। तो हमारे पास मोल क्या था क्वेश्चन में, वेट कितना दिया था 49 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 98। तो यहां से मोल कितना हो जाएंगे, 1/2 मोल, कितने मोल आ गए, 0.5 मोल आ गए, ठीक है। तो एक तरह का क्वेश्चन, तो ये तरह का क्वेश्चन ये बन गया कि हमें वेट दे के मोल पूछ ले, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था मोल इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि वेट दे के हमसे क्या पूछ ले, मोल पूछ ले। अब एक क्वेश्चन बनता है हमें मोल दे के वेट पूछ ले, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। फाइंड द वेट ऑफ 3 मोल ऑफ यूरिया। हमें अब क्या दिया है, हमें क्या दिया, मोल दिया। यहां से हमें क्या निकालना, वेट निकालना है। तो मोल का फार्मूला हमें पता है, मोल इक्वल टू होता है वेट बाई, यहाँ यूरिया एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NH2CO NH2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें कितने एटम है नाइट्रोजन के, 2 एटम है, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस कार्बन 1 एटम 12 और ये 16 ऑक्सीजन के एटम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। और हमें मोल दिया है 3 मोल, और हमें वेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितने हो गए 3, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 60। तो वेट हमारे पास कितना आ गया 180 ग्राम, ठीक है। तो इस पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वेट दे के मोल पूछ सकता है या मोल दे के वेट पूछ सकता है। तो ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड में इफ यदि हमें नंबर ऑफ आयन, केस नंबर सेकंड है, इफ नंबर ऑफ आयन एटम मॉलिक्यूल आर गिवन। अगर हमारे पास क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ आयन दिए हैं, एटम दिया है, मोल दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मोल्स निकालने का तरीका यहां होता है, मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ
number of atom, ion, molecule divided by Avogadro number. Avogadro नंबर। एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं Na से, और इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल N से। ठीक है, Na क्या? एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू कितनी होती है एवोगैड्रो नंबर की? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, इसको अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, तो हमारे पास जब नंबर ऑफ आयन दिया है, एटम दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, तो हम मोल्स निकालने का फार्मूला ये आ गया। इसको हम मोल को स्मॉल एन लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल को कैपिटल एन, और एवोगैड्रो नंबर को एन में। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इफ नंबर ऑफ आयन, एटम या मॉलिक्यूल आर गिवन, तो मोल निकालने का ये तरीका है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द मोल ऑफ 3 into 10 to power 22, 3 into 10 to power 22 atom of Na। एटम ऑफ सोडियम। हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। हमें दिया क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम दिया है। ठीक है, तो मोल, तो हमें फार्मूला पता है मोल का। मोल इक्वल टू कैपिटल एन बाई एन ए। कैपिटल एन की जगह पे नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और नंबर ऑफ आयन हो सकते हैं। तो यानी कि हमें क्या दिया? नंबर ऑफ एटम दिया है 3 इंटू 10 टू पावर 22 बाई एन ए की वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10, कितना हो जाएगा? 1/20। ये कितना हो जाएगा? 0.005 मोल। मोल नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, मोल, ये हमें मोल ही निकालना था। नंबर ऑफ मोल, इतने एटम में कितने मोल होंगे? तो कितने मोल होंगे? 0.05 मोल। एक क्वेश्चन हो गया। एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ने एटम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, फाइंड द number of molecule, find the number of molecule in 1.5 mole of glucose। यहाँ हमें क्या दिया? मोल दिया है, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। और वहां हमें क्या दिया था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया था, नंबर ऑफ एटम दिए थे, और हमें निकालना था मोल। तो इसका सलूशन देखो क्या हो जाएगा। हमें क्या दिया? मोल 1.5। मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एन ए। ये तो हमारा फार्मूला है।
ठीक है, तो हमें मोल दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एन को क्या होता है अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा 3, 9 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल आ जाएंगे क्या ग्लूकोज के। इतने मोल में हमें इतने मॉलिक्यूल आ गए किसके ग्लूकोज के। ठीक है, हमें मॉलिक्यूल पूछा था। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें नंबर ऑफ एटम पूछता, इसी क्वेश्चन में अगर हमें नंबर ऑफ एटम पूछता, नंबर ऑफ एटम तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम के लिए नंबर ऑफ एटम, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता नंबर ऑफ एटम निकालो, तो क्या करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक सिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक सिटी। ठीक है, तो एटॉमिक सिटी कितनी होगी, इसमें क्या दिया हमारे पास ग्लूकोज, एटॉमिक सिटी क्या होती है। ठीक है, एटॉमिक सिटी क्या होती है, ये देखो एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उसकी एटॉमिक सिटी होगी। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, हमारे पास क्या है ग्लूकोज है, C6H12O6, इसमें नंबर ऑफ एटम निकालो कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम 6 कार्बन के एटम प्लस 6 कार्बन के एटम 12 हाइड्रोजन और प्लस 6 ऑक्सीजन, कितने हो गए टोटल 24। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक सिटी आ गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, तो हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 9 इंटू 24 इंटू एटॉमिक सिटी इंटू 23। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 6, इसका देखो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटम, ये हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एटम। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलते हैं केस नंबर 3 पे। 2 केस हो गए। ठीक है, 2 केस से रिलेटेड एग्जाम्पल करा के हमने बता दिया। केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3, केस नंबर 3, इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर हमें क्या दिया वॉल्यूम दिया, कब एसटीपी पे या एनटीपी पे, अगर हमें वॉल्यूम दिया है किस पे एसटीपी पे या एनटीपी पे। ठीक है, एसटीपी एनटीपी क्या होती है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे हम जो प्रेशर लेते हैं वो 1 बार लेते हैं और जो टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन लेते हैं और वॉल्यूम जो लेते हैं 22.7, ठीक है, लीटर। और एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे जो प्रेशर लेते हैं 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन और वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर ये दोनों कंडीशन हैं और हमें वॉल्यूम दिया गया है तो मोल निकालने का क्या तरीका होता है? मोल निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर ये कंडीशन है एसटीपी और एनटीपी पे हमें वॉल्यूम दिया गया है और वॉल्यूम से हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो इसका क्या तरीका है? तो मोल इक्वल टू हो जाएगा मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। अगर वॉल्यूम क्या दिया है? हमें लीटर में दिया है। कब वॉल्यूम हमें अगर लीटर में दिया, इफ वॉल्यूम इन लीटर, तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एसटीपी और एनटीपी वाली, एसटीपी और एनटीपी होना चाहिए। और अगर इफ वॉल्यूम हमें क्या दिया है? एमएल में दिया है, तो क्या लगाएंगे? मोल इक्वल टू लगाएंगे वॉल्यूम इन एमएल अपन 22,400, ठीक है। ये वॉल्यूम इन एमएल। यहां पे भी क्या होना चाहिए? एसटीपी एंड एनटीपी। ये केस नंबर क्या हो गया हमारा? 3rd हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, किसमें? केस नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द मोल ऑफ 11.2 लीटर O2 गैस एट एसटीपी या एनटीपी। दोनों दिया है, कोई बात नहीं। एक दिया तो भी वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, एसटीपी या एनटीपी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या दिया है? पहले ये देखो, हमें दिया है वॉल्यूम, किस पे दिया? एसटीपी पे, ठीक है, एसटीपी या एनटीपी कुछ भी कर लो, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना है क्या? मोल। तो मोल का हमें फार्मूला पता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। वैल्यू हमें क्या दिया है? लीटर में दिया है, तो यहाँ 22.4 रखेंगे। तो लीटर में 11.2 लीटर वैल्यू दिया हमें और ये 22.4, कितना आ गया? 1/2 मोल। एसटीपी एंड एनटीपी कंडीशन देनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं दी है एसटीपी एनटीपी, तो हम मोल कैसे निकालते हैं? अगर एसटीपी और एनटीपी कंडीशन ना दी हो तो हम मोल कैसे निकालते हैं? तो हम लगाते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रेशर दिया जाएगा, अगर एसटीपी एनटीपी नहीं दिया स्टैंडर्ड कंडीशन तो प्रेशर दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, वॉल्यूम दिया जाएगा और आर की वैल्यू हमें पता होती है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। ये कब क्या लगे? कब हम करेंगे इसको? जब एसटीपी या एनटीपी कंडीशन न दी हो, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम एट NTP of 2 mole of CO2 गैस। हमें क्या दिया, वॉल्यूम, मोल दिया है। यहां से हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। फार्मूला हमें कौन सी कंडीशन है, STP या NTP पे। तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। तो हमें मोल कितना दिया है, 2। देखो मोल कितना दिया, 2 मोल, 2 इंटू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4.8 लीटर। ठीक है, ये हमारे तीनों केस हो गए और उनसे कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, वो आता है इन तीनों के इंटर कन्वर्जन पे। जैसे इन तीनों के इंटर कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है। जैसे हमारे पास 3 फार्मूले हैं मोल के। मोल इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरा वॉल्यूम इक्वल टू नंबर n, कैपिटल N लिख लेते हैं, कैपिटल N बाई n ने। और एक क्या है, n इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। क्या भाई, STP पे है। ठीक है, STP या NTP। तो जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इन तीनों के इंटर कन्वर्जन से आता है। जैसे मान लो हमें वेट देके नंबर पूछ लेगा, या वेट देके हमें क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, या नंबर देके हमें क्या पूछ सकता है, वेट पूछ सकता है, या नंबर देके हमें वॉल्यूम पूछ सकता है, या वॉल्यूम से हमें नंबर पूछ ले और वॉल्यूम देके वेट पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके इंटर कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके इंटर कन्वर्जन से क्या, इनके इंटर कन्वर्जन को समझने के लिए हम एक मैप बनाते हैं जिसको वाई मैप बोलते हैं। ठीक है, तो मैप देखते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे मोल। हमें कुछ भी निकालना है, हम कहां आएंगे, मोल पे। सबसे पहले अगर हमें वेट दिया है, वेट से हमें मोल पे जाना है, तो एरो का निशान ध्यान देना, एरो का निशान। ठीक है, वेट से हमें मोल पे जाना है तो डिवाइड करेंगे। अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट से, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, वेट से हम कहां जा रहे हैं, मोल पे। और अगर हमें मोल से वेट पे जाना होगा, मोल से हम कहां जाएंगे, वेट पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से। अब हमें मान लिया वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से हमें कहां जाना है, मोल पे। वॉल्यूम, वॉल्यूम कंडीशन कब, STP या NTP पे, STP या NTP। वॉल्यूम से हमें कहां जाना है, मोल पे। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से हमें कहां जाना है, मोल पे। तो वॉल्यूम दिया है, मोल पे जाना है, तो डिवाइड करेंगे किससे, 22.4 से। ठीक है, मोल पे जाना है तो 22.4 से। अब उसी तरह ये एरो का निशान ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरह अगर हमें मोल से वॉल्यूम पे जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22.4 से। अब इसी तरह अगर हमें नंबर दिया है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आयन या आयंस, मॉलिक्यूल या एटम। नंबर ऑफ आयन, मॉलिक्यूल या एटम दिया है। अगर हमें यहां से कहां जाना है, एटम से जाना है मोल पे। मोल पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। और अगर हमें मोल से जाना है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे एन से। ठीक है, अब देखो, अब हमें अगर पूछा जाए, हमें वेट दिया जाए सॉरी, अगर हमें वेट दिया जाए और हमसे पूछा जाए नंबर, तो हम सबसे पहले कहां आएंगे, मोल पे आएंगे। फिर मोल से हम क्या करेंगे, मोल से ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, मोल से ये मल्टीप्लाई है। मोल से हमें वेट दिया जाए, पूछा जाए नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, तो
तो हम पहले मोल पे आएंगे, डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। फिर मोल से हमें कहाँ जाना है, एरो का निशान ध्यान रखना, एरो का निशान हमें मोल से जाना है एन पे, नंबर ऑफ एटम आयन या मॉलिक्यूल पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एन से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एन मतलब अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम दे दिया और काम से वेट पूछ रहा है, हमें वॉल्यूम दे दिया है और वेट पूछ रहा है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे, मोल से फिर हम वेट पे जाएंगे। वॉल्यूम दिया है, डिवाइड करेंगे 22.4 से मोल आ जाएगा, मोल से कहाँ जाएंगे, फिर वेट पे जाएंगे। किससे, मोल से वेट पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। यहाँ से हम यहाँ जाना है, अगर हमें वॉल्यूम से नंबर पे जाना है तो वॉल्यूम से सबसे पहले जाएंगे कहाँ, मोल पे, 22.4 से डिवाइड करेंगे। फिर नंबर पे जाना है तो एरो का निशान देखो, मल्टीप्लाई करेंगे एन से, नंबर पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमें कुछ भी दिया जाए तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, मोल पे, फिर वहां से हम कहीं जाएंगे। सबसे पहले कुछ भी दिया जाए, पहले आओ मोल पे, ठीक है, सबसे पहले क्या आओ, मोल पे। तो क्वेश्चन यहां से आते हैं इनके इंटर कन्वर्जन से, ठीक है, इनके इंटर कन्वर्जन से। तो ये जो है इसको आप लिख लो और कोशिश करो याद हो जाए, ठीक है, लिख लो और कोशिश करो याद हो जाए। अब कुछ टर्म आएंगे आपके क्वेश्चनों में, जो पीवाई की कोई क्वेश्चन, कुछ टर्म आएंगे उनको ध्यान रखना। जैसे आएगा ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयंस भी आएंगे, ग्राम आयंस। जैसे एग्जांपल के लिए आएगा 3 ग्राम एटम ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनका मतलब होता है, ये ग्राम एटम का मतलब होता है, मान लो ग्राम एटम ऑक्सीजन है तो इनका मतलब होता है मोल, मोल ऑफ एटम। आपको ये कहीं लिखा देखिए मिले, ग्राम एटम मोल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ये मोल है, क्या है मोल, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल और ये मोल ऑफ आयन, मोल ऑफ आयन, मतलब इसका मतलब है मोल, कहीं भी लिखा देखिए मिले मोल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो हमारे पास क्या दिया एग्जांपल, 3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और अगर दे दिया 3 ग्राम मॉलिक्यूल, 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लेंगे। जब मॉलिक्यूल दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट और जब एटम दिया जाए तो एटॉमिक वेट। ये आप ध्यान रखना, आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे टर्म। तो हम देखते हैं कुछ पीवाईक्यू इनसे रिलेटेड। ये क्वेश्चन देखो आया हमारा मेंस 2011 में, विच है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, मेंस 2011। तो हमने अभी क्या बताया, मॉलिक्यूल, और हमें दिया क्या है, वेट, हमें दिया है वेट और हमें जाना है कहा, मॉलिक्यूल पे। तो वेट दिया है, वेट दिया, सबसे पहले क्या आएंगे, मोल पे, मोल पे आने के लिए डिवाइड करेंगे किसके, ये हमें क्या दिया, मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है तो डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। अब हम कहाँ आ गए, मोल पे। अब मोल से हमें जाना है कहाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। हमने क्या बताया था, यहाँ पे लिखा था ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना, किससे, मोल से, तो इनटू एन करेंगे, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस वही करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया, 44 ग्राम CO2,
तो सबसे पहले कहाँ जाओ, मोल पे। अगर वेट दिया जाता है, मोल निकालने का फार्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44, कार्बन का 12 और ये 32। मॉलिक्यूलर वेट निकालना हमने बताया, ठीक है अभी। तो ये हो जाएगा 44। वेट कितना हमारे पास, 44 बाई 44। ये कितना आ गया, 1। हमारे पास क्या आ गया, 1 मोल आ गया। अब हमें कहाँ जाना, मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा, इनटू Na, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये Na। तो हमें बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इसमें भी क्या दिया हमें, वेट। वेट से कहाँ जाओ, मोल पे, फिर मोल से नंबर पे। मोल 48 एटॉमिक वेट हो गया इसका, बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 48 16 इंटू 3 48। यहां से मोल कितना आ गया, 1 मोल। 1 मोल आ गया, मोल आ गया। हमें नंबर पे जाना है तो Na से मल्टीप्लाई। क्या गया, ये भी आ गया Na। क्या गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया ये। अब हमें 8 ग्राम H2 दिया, यहां से पहले मोल पे जाओ। मोल कितना आ जाएगा, 8 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2 कितना आ गया, 4 मोल आ गया। अब मोल से हमें कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल पे जाना है, तो इनटू Na। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब देखो डी वाला ऑप्शन, ये हमें क्या दिया, वेट दिया है। तो मोल निकालने का तरीका, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 64 बाई 64। ये हो गया 32 और इसका भी 32 कितना हो गया, 64। ये भी कितना आ गया, 1 मोल आ गया। मोल से नंबर पे Na, तो ये आ गया Na, ये भी आ गया Na, ये आ गया Na, ये आ गया 4Na। तो हमसे पूछा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें आ गया, 4Na आ गया सी। कितना, 4Na। ये हमारा कब का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2011 का। देख लो इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच, ये तो क्वेश्चन होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2018 का क्वेश्चन है। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो हमें पहले केस में क्या दिया है, ml 18 ml वाटर है। यहाँ पे हमें कोई STP NTP नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या मोल लिखा, ये फार्मूला नहीं लगा सकते, वॉल्यूम बाय 22.4 ये नहीं लगा सकते ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे STP या NTP कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ H2O क्या होती है हमारे पास, 1 ml 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर पर ml होती है। तो वॉल्यूम हमें दिया कितना, 18 ml इंटू डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया, 18 ग्राम। अब हमारे पास देखो क्या आ गया है, हमारे पास आ गया वेट। अब वेट से हम मोल निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वॉल्यूम का फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये STP NTP पे नहीं कह रहा है, ये हमें क्या कह रहा है, STP NTP कंडीशन होती तो हम वो फार्मूला लगाते, वॉल्यूम बाई 22.4। अब हमारे पास आ गया वेट। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना, 18 बाई मॉलिक्यूलर वेट H2O का 18 कितना आ गया, 18। ये हमारे पास कितना आ गया, 1 मोल। अब हमें मोल आ गया, मोल से हमें नंबर पे जाना है, तो हमें ये टिप्स पता है। मोल से हमें नंबर पे जाना है तो हम क्या करेंगे, मोल दिया हमें, नंबर पे जाना तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी जो हमने मैप बनाया था उससे अगर हमें मोल से नंबर पे जाना है तो मोल में मल्टीप्लाई करो एवरेज दो नंबर से। ये कितना आ गया हमारे पास, 1 यानी मॉलिक्यूल। फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑप्शन। और सेकेंड ऑप्शन देखो हमें ग्राम दिया है, हाँ, और हमें वेट से पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, मॉलिक्यूल पे जाएंगे, ठीक है। तो हमें कहा वेट अगर दिया है
तो मोल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यहां से हमें नंबर पे जाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें क्या दिया, यहाँ पे वेट दिया है सेकेंड ऑप्शन में। वेट कितना दिया है, 0.18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ये कितना आ जाएगा, 0.01 मोल आ गया। इसको हम क्या 1/100 लिख सकते हैं। और मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, Na से। तो ये कितना आ गया हमारे पास, Na/100। इसका कितना है, Na। सेकेंड ऑप्शन में Na/100। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं सी वाले में। इसमें दिया है 0.04 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm 273 केल्विन। इससे कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि ये एसटीपी की कंडीशन दी है, एनटीपी की। ये किसकी कंडीशन है, एनटीपी की। एनटीपी पे क्या होता था, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन। ये क्या है, एनटीपी की कंडीशन है। इसलिए यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम बाई 22.4। ये फार्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। क्यों, ये जो कंडीशन हमें दी है वो एनटीपी की कंडीशन है। तो वॉल्यूम कितना दिया है, 0.00224 बाई 22.4। ठीक है, हमें 10 हटाना, 1 2 3 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/1 2 3 4। ये हमारे पास क्या आ गया, मोल। और मोल से हमें मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मल्टीप्लाई करेंगे Na से। ये हमारे पास क्या आ गया, सी वाला ऑप्शन आ गया, Na/10,000 आ गया। ये Na/1000, Na/10,000। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं, डी। इसमें हमें मोल ही डायरेक्ट दे दिया, क्या दे दिया, मोल ही डायरेक्ट दे दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 10 पे -3 Na। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na/1000। तो हमें क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर इन विच केस, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किसमें आया है, Na। इसमें Na है, Na/100 है, Na/10,000 है, Na/1000 है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसमें है, Na में। Na किसका है हमारा, 18 ml वाटर का। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हमारा 2020 का है, नीट 2020, नीट 2020 का है। इसमें क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें नंबर ऑफ एटम पूछा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, वेट दिया है, वेट दिया, वेट दिया, वेट दिया। और हमें क्या करना पड़ेगा, वेट से मोल पे जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखो, वेट दिया है तो मोल के लिए क्या निकालना है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। तो मोल कितना, मोल हो जाएगा 1/, ये क्या एटम ही है हमारे पास, ये क्या एटम ही है। तो इसका एटॉमिक वेट हमें दिया 108। ठीक है, और इसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, मोल से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना है तो Na से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करना है। एटॉमिक सिटी, नंबर ऑफ एटम का क्या फार्मूला बताया था हमने, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक सिटी, ये बताया था एटॉमिक सिटी। तो एटॉमिक सिटी यहाँ पे 1 ही होगी, क्यों, एक ही एटम है। तो यहां से हमें क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया इनटू 1। ये क्या आ गया, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम आ गया N/108। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में देखो, यहाँ भी वेट दिया है हमारे पास, यहाँ भी वेट दिया, तो मोल निकालने का तरीका 1/, एक ही एटम है तो एटॉमिक वेट 24, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर एटॉमिक सिटी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, Na क्या हो जाएगा 24, Na/24।
ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, ये क्या हो गया बी। अब सी वाला देखो, N/1O2 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 68, वेट दिया है, मोल निकालने का तरीका वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 1/32, एटॉमिक वेट, एक का वेट 16, दो का 32, और Na से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक सिटी कितनी है यहाँ पे, 2 एटम है, ठीक है, तो एटॉमिक सिटी कितनी हो गई 2, ये कितना आ जाएगा Na भाई, यहाँ पे हम नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि एटॉमिक सिटी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे एटॉमिक सिटी कितनी है 2 है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, Na भाई कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। और डी वाले ऑप्शन में देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इतना 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। तो मोल के लिए मोल वेट बाई एटम है, तो एटॉमिक वेट 1/7 एटॉमिक वेट इंटू Na, ये क्या गया हमारे पास मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी कितनी 1, ये क्या गया हमारे पास नंबर ऑफ एटम Na/7, ठीक है। तो ये है Na/7, Na/16, Na/24 और Na/108। तो हमसे पूछा क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम Na तो सब में सेम है। अब जिसकी एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, देखो नंबर ऑफ एटम, जब एवोगैड्रो नंबर सेम हो गया तो 1/एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अब जिसका ये कम होगा उसका ये ज्यादा होगा, तो सबसे कम एटॉमिक वेट किसका है 7, ठीक है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन का है ना, फोर्थ वाले ऑप्शन का, तो इसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी वाला, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे कम है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो बच्चों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल और उनसे रिलेटेड कुछ PYQ हमने करवाए। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।